जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है और मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किस तरह से इस मुद्दे को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में तकरार हो रही है। तकरार दो कारणों से हो रही है। एक तो ये कि दोनों पार्टियां कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगी और दूसरा कि कौन कौन सी सीट पर लड़ने वाली है। कुछ एक ऐसी सीटें हैं जिस पर कि दोनों ही पार्टियां अपना दावा कर रही हैं। मसलन दक्षिण मुंबई की सीट है जो फिलहाल शिवसेना ठाकरे गुट के कब्जे में है। वहां पर अरविंद सावंत सांसद हैं ठाकरे गुट से। उस पर मिलिंद देवड़ा भी दावा ठोक रहे हैं, कांग्रेस के नेता। उनका कहना है कि पारंपरिक तौर पर यह सीट कांग्रेस की रही है और देवड़ा परिवार जो है कई बार इस सीट से चुना जा चुका है। 4 से 5 बार इनके पिता मुरली देवड़ा यहां से चुने जा चुके हैं, 2 बार ये स्वयं यहां से चुने जा चुके हैं। एक तो ये सीट है, दूसरी है नॉर्थ वेस्ट मुंबई की लोकसभा सीट। उसको लेकर भी झगड़ा है। वहां से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस जगह पर उद्धव ठाकरे गुट भी अपना दावा ठोक रहा है। और इसके अलावा जो बड़ा मसला है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। शिवसेना ने पहले कह दिया कि हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी की सीटों पर एनसीपी और कांग्रेस बंटवारा करें। और इस पर जब कांग्रेस ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, तो फिर संजय राउत ने बयान दे दिया कि कांग्रेस तो महाराष्ट्र में जीरो पार्टी, आपको तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फिर एक पेंच यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी का भी है, प्रकाश आंबेडकर। वो भी एक फैक्टर रहे 2019 में कांग्रेस एनसीपी को हराने के लिए। और इस बार हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ में उनका समझौता हो गया है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी के साथ अब तक उनकी बात बनी नहीं है और वो 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय करने के लिए दिल्ली में आज बैठक हो रही है। महाराष्ट्र से शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से 2 लोग गए हैं, संजय राउत और विनायक राउत। और कांग्रेस की तरफ से गए हैं नाना पटोले, जो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हैं, और मुंबई कांग्रेस की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ और दूसरे नेता। और यहां पर इनकी जो बैठक हो रही है वो अलायंस कमेटी के साथ में हो रही है, जो इंडिया गठबंधन की अलायंस कमेटी है उसके साथ में। और सीट शेयरिंग जो है आज लगभग फाइनल हो जाएगी शाम तक, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कुछ फॉर्मूला इस तरह का हो सकता है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। अब 48 सीटों में से 20 सीट कांग्रेस चाहती है, 20 सीट शिवसेना को दी जा सकती है, फिर 6 सीट एनसीपी के कोटे में और 2 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए छोड़ी जा सकती है। तो ये एक प्रस्तावित फॉर्मूला है। अब इस पर कौन सी पार्टी कितना तैयार होती है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को सीधा 20 सीट दे देना जो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को मंजूर नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो तो फिर भी कम सीट ले रही है, और 20 सीट अगर शिवसेना ले रही है तो एक तरह से फॉर्मूला ये रहेगा इस सीट शेयरिंग का कि जो हिंदुत्ववादी वोट हैं वो भी गठबंधन के साथ बने रहें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जरिए। दूसरी तरफ जो दलित वोट हैं वो भी गठबंधन के साथ बने रहें वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए। तो इसलिए 2 सीट उनके लिए भी छोड़ी जा रही है। लेकिन इन आंकड़ों पर क्या तमाम पार्टियां सहमत होंगी? 20 सीटें कांग्रेस को चल जाएंगी, लेकिन शिवसेना को चलेंगी क्या? दूसरा कि एनसीपी के लिए सिर्फ 6 सीटें छोड़ी गई हैं, शरद पवार वाली एनसीपी के लिए। और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जब अजीत पवार ने पिछले साल बगावत की पार्टी में, तो उसके बाद ज्यादातर पार्टी के नेता तो वहां चले गए, सांसद भी और विधायक भी। तो ऐसे में एनसीपी की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है, तो उनके लिए 6 सीटें छोड़ी जा रही हैं। तो क्या एनसीपी 6 सीटों पर तैयार हो जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी क्या वो तैयार होती है 2 सीटों के लिए। ये जो 2 सीटें छोड़ी जा रही हैं उनमें से एक सीट बताया जा रहा है कि अकोला की सीट हो सकती है, वो उनके लिए छोड़ सकते हैं। उसके अलावा एक और सीट। वंचित बहुजन आघाड़ी को गठबंधन में साथ में लेना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी अगर पूरी ताकत से चुनाव में लगती है तो भले ही वो खुद कोई सीट जीते ना जीते, लेकिन उसकी वजह से कई उम्मीदवार हार जरूर सकते हैं। और ऐसा अनुभव 2019 का रहा है। 2019 में
शिवसेना और बीजेपी ने तो गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, अविभाजित शिवसेना ने, और दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन था। और तीसरे मोर्चे के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी और एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी कि जो ओवैसी बंधुओं की पार्टी है, इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ। अब इन्होंने तमाम सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस गठबंधन को सिर्फ एक ही सीट हासिल हुई, वो भी एमआईएम के उम्मीदवार को। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील उसके सांसद बन गए। वंचित बहुजन आघाड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के खड़े रहने से हुआ ये कि बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों की हार हुई, और जो नतीजे आए वो बेहद शर्मनाक थे उस गठबंधन के लिए। 48 सीटों में से 41 सीटों पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। बीजेपी को 23 सीटें मिली और शिवसेना को 18 सीटें मिली। फिर एनसीपी को 5 सीटें मिली, कांग्रेस को 1 सीट मिली और 1 सीट निर्दलीय को गई। अब जो कांग्रेस को भी 1 सीट मिली, उसमें भी उनके जो सांसद हैं, बीते साल उनका निधन हो गया। तो वैसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस 0 सांसद वाली, 0 सीट वाली पार्टी हो गई। और यही बात संजय राउत ने जब कहा तो कांग्रेस को काफी वो चुभ गई वो बात कि आपकी पार्टी तो यहां पर 0 पार्टी है। तो इस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन इस बैठक के बाद में एक और बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कि टॉप नेता बैठेंगे, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे भी होंगे, शरद पवार भी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, और तीनों ही पार्टियों के प्रमुख जो है बैठकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अपनी मुहर लगाने वाले हैं। 14-15 तारीख को दिल्ली में बैठक होने जा रही है। तो उसी की पार्श्वभूमि में आज की बैठक हुई है। तो ये तो रही बात महाविकास आघाड़ी के गठबंधन की। दूसरी तरफ महायुति, जो सत्ताधारी गठबंधन है, उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर हलचल हो रही है। और वहां पर भी बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही लड़ेगी, पिछले चुनाव नतीजों के मद्देनजर। और दूसरी तरफ एनसीपी और जो शिवसेना शिंदे गुट है, उनको बाकी की सीटों पर अपना बंटवारा करना होगा। वहां पर भी कुछ ऐसा ही मसला है, 1-2 सीटें हैं जहां शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में टकराव है। जैसे कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वाली सीट है, उस सीट पर दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। तो आने वाले 2-4 दिन बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं। सीट शेयरिंग के लिहाज से काफी आतिशबाजी देखने मिल सकती है। तो जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर लिखें। जय हिंद।